सूक्ष्म क्रियाओं का लाभ लिया। आइए चलते हैं अपने आगे की योग साधना में। खड़े होने वाला बहुत सरल एक आसन त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी बना लें। तो हमने दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी बनाए। एड़ी और पंजे मेरे बिल्कुल सीधे रहे। अपनी स्थिति को देखें। संपूर्ण लाभ के लिए मुझे एड़ी और पंजे बिल्कुल सीधे रखने पड़ते। अब दाहिना हाथ दाहिनी तरफ से ही श्वास भरते हुए आसमान की ओर लेकर जाए। अब हमने इसको ट्रायंगल प्रभाव डाला, यानी डायगोनल प्रभाव डालना है, यानी दाहिना हाथ ऊपर की ओर और बायां हाथ मेरा नीचे की ओर। श्वास भरें, दाहिना हाथ ऊपर की ओर खींचें, बायां हाथ नीचे की ओर खींचें। 2 बार श्वास भर के तो अवश्य करें। अंतिम बार तीसरी बार श्वास भरें और बहुत धीरे धीरे अपना हाथ कमर वाले भाग से मुड़कर नीचे की ओर आते। बायां हाथ मेरा सरकता रहेगा, दाहिना हाथ मेरा कान से लगा हुआ है। ज्यादा झुकने के चक्कर में हम आगे की ओर ना, अपने कमर वाले भाग से झुकना है पूरा। 3 कोण की स्थिति मेरी बन जाती है। एक मेरा पूरा शरीर, एक मेरी टांगों के, दोनों टांगों का एक परस्पर त्रिकोण बनता है, एक मेरे दोनों हाथों का त्रिकोण बनता है। तो बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ को सरकाते हुए ऊपर लेके आए। बहुत धीरे धीरे लेके आना है, महसूस करना है अपनी कमर पर, अपने कंधे पर आने वाले प्रभाव। और बहुत धीरे धीरे दाहिने हाथ को शनही शनही शरीर के साथ लाए, ले आए वापस, लेकिन शक्ति लगा। पूरे शरीर में एनर्जी भर देता है। यही क्रिया बाएं हाथ से श्वास भरते हुए बाईं तरफ से लेके जाएंगे, बाएं हाथ को ऊपर। सभी के हाथ दोनों ऊपर आ चुके हैं। अब दाहिना हाथ नीचे की तरफ और बायां हाथ ऊपर की तरफ। कम से कम 2 बार फिर क्रिया करनी है। 2 बार आपने बाएं हाथ ऊपर की ओर खींचना है, दाहिना हाथ नीचे की ओर, अर्थात ऊपर वाला हाथ ऊपर की ओर, नीचे वाला हाथ नीचे। अंतिम तीसरी बार श्वास भरें, बायां हाथ ऊपर की ओर खींचें और बहुत धीरे धीरे दाहिने हाथ को सरकाते हुए कमर वाले भाग से मुड़ने का प्रयास करें। कम मुड़ूं, लेकिन मैं पूरी तरह कमर से मुड़ना। ज्यादा मुड़ने के चक्कर में अपने पेट वाले भाग की मदद ना ले पाओ। देखें मेरे शरीर के 3 कोण की स्थिति बनती हुई। बहुत ही धीरे धीरे वापसी करेंगे और बाएं हाथ भी बहुत धीरे धीरे शक्ति लगाकर वापस लेकर। कोई जल्दबाजी नहीं कर, महसूस करना है यहाँ भी फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो।
आ जाएंगे सभी साधक। धीरे धीरे दोनों हाथ अब शरीर के साथ हैं, टांगों की दूरी को कम कर लेंगे और 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास भरें। मुझे विश्राम मिल जाता है, मेरे शरीर में नई एनर्जी मिल जाती है आगे के आसन में प्रवेश करना। सभी साथियों को विश्राम मिल चुका होगा, तो आइए हल्की फुल्की दौड़ लगाते हैं अपने ही आसन। अपने आसन को अपना ट्रेडमिल बनाते हैं। बहुत धीरे धीरे 50 तक गिनती करें। सिर्फ 50 तक तो सभी हल्की फुल्की दौड़ लगा सकते हैं। वजन कम करने में बहुत ज्यादा सहायक। आप टाइमर लगाएं 25 तक, 40, 50, ऐसे धीरे धीरे जब आपके शरीर में जोड़ खुलने लगेंगे, एनर्जी का संचार ज्यादा आ जाएगा, तो आपकी यह काउंटिंग अपने आप बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अत्याचार भी नहीं करना। 50 काउंटिंग कर ली आपने, बहुत ही धीरे धीरे आ जाएं वापस। फिर से काग आसन में बैठें और लेट कर करें। क्रियात्मक आसन के बाद जब मैं विश्राम की स्थिति में आता हूँ, विश्रात्मक आसन का लाभ लेता हूँ, तो यह लाभ 4 गुना बढ़ जाता है। हमेशा विश्राम से पहले थोड़ा सा क्रियात्मक आसन या परिश्रम आवश्यक महसूस करें। त्रिकोणासन, हल्की फुल्की मैंने दौड़ लगाई, जॉगिंग करी। बहुत ही धीरे धीरे एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों हाथ सिर के पीछे। ताड़ आसन, गहरी और लंबी श्वास भरें। पंजों वाला भाग पंजों की ओर, हाथों वाला भाग हाथ की ओर, पूरा खिंचाव दे दें। जब मेरी श्वास बाहर आती है तो मेरे दोनों पंजे स्वतः ही खुल जाते। कम से कम 2 बार, 3 बार है ना, अवश्य प्रयास करना है। छोटे बच्चों के लिए लंबाई बढ़ाने के लिए उत्तम रामबाण क्रिया है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए सर्वोत्तम क्रिया है। लेते हैं यहीं से ही, धीरे धीरे आएंगे वापसी। नाव आसन की स्थिति। नाव आसन के लिए दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लाएं और दोनों हाथों को भी लाएं और यहीं से ही मात्र 10 बार
नाव आसन की क्रिया का लाभ। पांच बार कर चुके हैं आप। सात बार। अंतिम बार एक बार और 10। धीरे धीरे आ जाए वापस अपनी क्रिया को पूरा करके और दंड आसन में विश्राम। दंडासन में विश्राम कैसे? दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, दोनों टांगों को सामने की ओर फैलाकर रखेंगे। 1 से 1.5 फुट का फासला, कंधे मेरे ढीले और नेत्र भी मेरे कोमलता से बंद रहे। मेरुदंड मुझे सीधा रखना है, पीछे की ओर नहीं झुकना, क्योंकि रक्त का संचार बहुत तेजी से मेरे शरीर में होता हुआ, तो इसलिए मैं चाहता हूं मेरे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को रक्त की आपूर्ति हो, रक्त का स्नान। शांत भाव से शरीर में महसूस करें। नहीं अभी आएंगे, बहुत धीरे धीरे वापस एड़ी पंजे मिला लेंगे। जानुशीर आसन। जानुशीर अर्थात जानू मैंने मेरी जंगा और सिर माने मेरा सिर वाला। प्रभावित करते हैं दाहिनी टांग को घुटनों से मोड़कर बाएं बांग के जंगा मूल तक लगाएंगे। एड़ी को अधिक से अधिक अपनी ओर लगाने, टच करने का, स्पर्श करने का प्रयास करना है, क्योंकि यहाँ एक यौवन नस, जब मैं यहाँ एड़ी लगाता हूँ तो मेरी यौवन नस दबती है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ मेरा मेरा मेरुदंड स्वतः ही ऊपर की ओर खिंच जाता है। एक बार फिर से श्वास भरें, अधिक से अधिक मेरुदंड को ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से अधिक से अधिक पैरों से आगे निकालने का प्रयास करें। पहले महसूस करें मेरा हाथ मेरे पैरों के पंजे से कितना आगे निकल जाता है। फिर धीरे धीरे पंजे पर पकड़ बनाएं। थोड़ी माथा, नासिका, जो मेरे साधक नहीं पकड़ पाते हुए एक छल्ला बनाकर अंगूठे को पकड़े और कमर वाले भाग को ढीला छोड़। जो मेरे साधक बिल्कुल नहीं पकड़ पाते वह बार बार कम से कम 5 बार इस क्रिया को दोहराएंगे। 5वीं बार उनकी स्थिति सर्वोत्तम बन जाएगी। एड़ी वाला भाग मेरा बिल्कुल वहीं स्पर्श रहे, क्योंकि मुझे वहीं से ही अधिक लाभ मिलने वाला। कमर वाला भाग, कंधे वाला भाग, मेरी पूरी रीढ़ प्रभाव में है। अब यहाँ से श्वास भरेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर करेंगे,
और बहुत धीरे-धीरे हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएँ। एक बार फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, तानना है। अब श्वास छोड़ते हुए दाएँ से बाएँ दोनों हाथों को बहुत धीरे-धीरे महसूस करते हुए फ्रोज़न शोल्डर का प्रभाव मेरे कंधों पर, क्रिया का प्रभाव महसूस करें और टाँग-टाँग के साथ यही क्रिया बाईं टाँग से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने से ऊपर की ओर लेकर जाएँ। फिर से वही श्वास भरें और दोनों हाथों को ऊपर की ओर तानें। इस बार संपूर्ण क्रिया में आने के लिए फिर से श्वास भरें और अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकालें। श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बहुत ही धीरे-धीरे पहले पंजों से आगे हाथ निकालना है, फिर उसको पकड़ लेना है एवं माथा, थोड़ी नासिका स्पर्श कराएँ। लेकिन इस कोशिश में घुटने को ऊपर नहीं उठाना। कुछ देर महसूस करें कंधे, रीढ़, मेरी कमर, टेनिस एल्बो यानी मेरी कोहनी, बहुत ही धीरे-धीरे हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ेंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएँगे। फिर से एक बार श्वास भर लेंगे, चाप देंगे और दाएँ-बाएँ से शक्ति लगाकर बहुत धीरे-धीरे दोनों हाथों को वापस लाएँ और धीरे-धीरे टाँग के साथ फिर से दंडासन में विश्राम। नेत्र कोमलता से बंद करके हम जो आसन करते हैं विश्राम से पहले उसके बारे में अवश्य मनन करें, विचार करें। लेते हैं कोणासन की स्थिति में दोनों हाथ मेरे कमर के पीछे, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए, श्वास भर के एक बार ताने अपने दोनों पंजों को, अधिक से अधिक तान दें एवं पुनः श्वास भरते हुए अपने कूल्हे वाले भाग से, कमर वाले भाग से बहुत धीरे-धीरे उठने का प्रयास करें। मेरे पूरे शरीर का भार मेरी हथेली, कोहनी और कंधों पर रहेगा एवं अग्रभाग मेरा एड़ी पर स्थित है और एड़ी में हड्डी बढ़ने की समस्या से भी मुझे निजात मिलती है। कम से कम 15 सेकंड मैंने अवश्य रुकना है। आप मन ही मन काउंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको लगे कि मेरी स्थिति सही नहीं बन रही, आप वापस भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने ऊपर अत्याचार नहीं करना। 5 सेकंड और 5, 4, 3, 2, अंतिम 1। बहुत धीरे-धीरे अपने आसन की ओर आएँ, महसूस करें अपने वज़न को और यहीं से दाहिना हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर लेते हुए वज्र आसन की स्थिति में आ जाएँ।
वज्रासन में मेरे दोनों घुटने मिले रहे, अंगूठे वाला भाग मिला रहे, एड़ी वाले भाग को तो दोनों ओर परस्पर खोलकर गद्दी बनाकर उस पर मुझे विश्राम करना है। पौनी मेरी सीधी रहेगी, कंधे भी यहाँ ढीले कर दें और नेत्र मेरे कोमलता से हड्डियां मेरी सशक्त बनती, उनमें प्रवाहित पूर्ण होने वाला फ्लूइड, लिक्विड, द्रवीय पदार्थ बनने लगता है। लेते हैं अर्ध उष्टासन। अर्ध उष्टासन की स्थिति के लिए दोनों घुटनों के बल हम खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ मेरे कूल्हे की साइड पर, कूल्हे पर लगा ले और सिर्फ पेट वाले भाग को आगे की ओर खींच दे। पेट वाले भाग को अगर आप आगे की ओर खींचेंगे तो आप अर्ध उष्टासन की संपूर्ण क्रिया में आ जाएंगे। दोनों हाथ कूल्हे की तरफ इसलिए लगाए हुए, नए साधकों के लिए कमर पर पूरा सहारा मिलता है। कम से कम 15 सेकंड तो अवश्य रुकने का प्रयास करें। आसानी से रुक सकते हैं आप। अब हल्का सा कमर वाले भाग को भी ढीला छोड़ दें और अधिक प्रभाव को आप महसूस कर पाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे। पहले हमने कमर वाले भाग को सीधा करना है। कमर वाले भाग को सीधा करें, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं और यहीं से ही वज्र आसन की स्थिति में आकर पुनः विश्राम। लेते हैं शशांक आसन भाग। अभी हमने पीछे मुड़ने वाला एक आसन किया। शशांक आसन के लिए सिर्फ आपने आगे से घुटनों को खोल ले, बहुत आसान है। सभी साधक आसानी से 30 सेकंड तक तो अवश्य रुक सकते हैं, लेकिन हम 20 सेकंड तक रुकने का अवश्य प्रयास। श्वास भरते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरें, तड़ वाले भाग को ऊपर की ओर खींचें, ताने और बहुत ही धीरे धीरे दोनों टांगों के घुटनों के बीच में अपने हाथ सरकाते हुए बहुत आगे की ओर, आगे से आगे लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी आपने थोड़ी नासिका या माथा, पहले ठोड़ी लगाने का प्रयास करेंगे। जिनकी ठोड़ी लग जाती है सर्वोत्तम, लेकिन इस कोशिश में मेरी कूल्हे वाला भाग वह एड़ियों से नहीं उठना चाहिए। रुकें कुछ देर।
महसूस करें इस आसन का लाभ। बहुत धीरे-धीरे अपने हाथों को सरकाते हुए आ जाएँ वापस। यहीं से घुटनों को मिला लें और मकर आसन में विश आगे के आसन के लिए मैं निवेदन करूँगा ऋतु शर्मा जो है आगे के आसन। ले रहे हैं सभी मकर आसन में विश्राम। दोनों कोहनियां आगे से मिली रहें। हथेलियों पर अपने मुख को रख दें। पीछे से दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। एड़ियों का रुख अंदर की। 2 से 3 बार गहरी लंबी श्वास भरें। श्वासें मेरी सामान्य हो जाएंगी। सभी की श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं। हाथ अभी इसी स्थिति में रहेंगे। कोहनियों को मिला लें। जिन साधकों की कोहनियां नहीं मिली हैं, यथासंभव कोहनियों को मिलाने का प्रयास करें। पीछे से एड़ी पंजे मिला लें। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर लेकर आएं और अपने पृष्ठ भाग से अपनी एड़ियों को लगाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगे आसन पर दोहराएं इसी क्रिया को 10 से 15 बार।